नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल भक्ति वाइज विजडम पर आपका स्वागत है। आने वाली जितनी भी सारी वीडियोस हैं उसमें हम महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ सीखेंगे। नवरात्रि 22 सितंबर 2025 को और 1 तारीख को दुर्गा नवमी भी है और 2 तारीख को दशहरा, तो इसे जल्द से जल्द अपन सीखेंगे। यदि अपन बात करें किसी भी स्त्रोत की, चाहे वो शिव तांडव स्त्रोत हो या फिर महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत हो, सभी की एक अलग एनर्जी होती है, गाने में एक अलग ही अनुभव होता है। फ्रेंड्स, तो जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें अपन महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ सीखने जा रहे हैं, स्त्रोत सीखने जा रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में कितने श्लोक हैं, इसके रचिता कौन है, इसे सीखने में कितना टाइम लगेगा, इससे जुड़ी बातों के बारे में जान लेते हैं और सभी श्लोकों में एक एक लाइन में शॉर्ट में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में 21 श्लोक होते हैं। यह स्तोत्र प्रसिद्ध संत आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है और नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से माता दुर्गा की पूजा में पढ़ा जाता है। इस स्तोत्र में देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया है, जो महिषासुर जैसे राक्षसों का वध कर धर्म की स्थापना करती है। यह स्तोत्र भक्तों के लिए शक्ति, साहस और मानसिक शांति का स्रोत माना जाता है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र की कथा के बारे में बात करें तो प्राचीन समय में पृथ्वी पर एक दुष्ट राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। महिषासुर के पास अविनाशी वरदान था कि कोई भी देवता उसे मार न सके। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उसने सारे देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। उन्होंने शक्ति से प्रार्थना की ताकि महिषासुर का विनाश किया जा सके। देवी दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, चक्र, धनुष, बाण, खड़ग, कमल आदि अस्त्र हैं। महिषासुर और देवी के बीच भीषण युद्ध हुआ। महिषासुर हर बार अपनी शक्ति बदलकर भैंस या अन्य रूप में आता था, लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति, बुद्धि और अस्त्रों के कारण वह हर बार हारता। अंत में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और उसे परास्त किया। इस कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, यानी जो महिषासुर को मानने वाली है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने के कई आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक लाभ माने जाते हैं। इसे न केवल शक्ति और साहस के लिए बल्कि मानसिक शक्ति और सुरक्षा के लिए भी पढ़ा जाता है। फ्रेंड्स, तो आप जो है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र को कैसे सीख सकते हैं, 21 श्लोकों को कैसे सीख सकते हैं एक साथ। तो फ्रेंड्स, रोज जो है एक वीडियो इसी चैनल पे आएगी जिसमें रोज एक श्लोक आपको सिखाया जाएगा। आपको एक शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी जिसमें आप जो है उसे देखकर कंठस्थ उसे आप सीख पाएंगे, आप उसे बोल भी पाएंगे। याद रखिएगा, जिस तरीके से उसमें बताया गया उसी तरीके से आपको उसका उच्चारण करना है। बिना उच्चारण के आप इसे नहीं सीख सकते। तो जैसा भी उस वीडियो में बताया गया बस आप उसे फॉलो करें एंड जो भी शॉर्ट वीडियो है आप उसे देखकर उसे कंठस्थ जो है बोल सकते हैं। और नवरात्रि के 9 दिनों में जो है आप इसे गाइए, इसे जो है इसका पाठ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आइए थोड़ा सा और जानते हैं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के 21 श्लोकों को थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। प्रथम श्लोक में बताया गया है देवी दुर्गा की महिमा और सभी देवताओं की शक्ति से उत्पन्न। दूसरे श्लोक में देवी सर्वशक्तिमान और असुरों के विनाशक है। तीसरे श्लोक में महिषासुर जैसे दुष्टों का नाश करने वाली। चौथे श्लोक में सभी देवताओं के अस्त्र उनके हाथ में है। पांचवें श्लोक में उनका रूप भयभीत और महान है। छठे श्लोक में अंधकार और अधर्म का नाश करती है। सातवें श्लोक में उनकी वीरता और तेज अनंत है। आठवें श्लोक में सभी दुष्ट शक्तियों को परास्त करती है। नौवें श्लोक में उनका स्वरूप सुंदर पर क्रोधी भी है। 10वें श्लोक में उनके चक्र और त्रिशूल से असुर नष्ट होते हैं। 11वें श्लोक में भक्तों की रक्षा करती है। 12वें श्लोक में उनकी शक्ति से संसार संतुलित रहता है। 13वें श्लोक में महिषासुर और अन्य राक्षस उनके सामने हारते हैं। 14वें श्लोक में उनका ध्यान और स्मरण मन को शुद्ध करता है। 15वें श्लोक में देवी दुर्गा की सदा स्तुति की जानी चाहिए। 16वां श्लोक में सभी भक्तों के कष्ट दूर करती है। श्लोक 17 में बताया गया है उनका तेज और प्रकाश असीम है। 18वें श्लोक में बताया गया है देवी की कृपा से साहस और शक्ति मिलती है। 19वें श्लोक में वे निडर और निर्भय बनाती हैं। 20वें श्लोक में देवी का स्मरण सभी संकटों से मुक्ति देता है। 21वें श्लोक में स्तोत्र का समापन, देवी की महिमा और भक्तों के कल्याण की प्रार्थना। फ्रेंड्स, जो श्लोक है वो बहुत ही बड़े बड़े हैं श्लोक, तो हमने उसे थोड़ा अलग अलग करके लिखा हुआ है। जहाँ पे पॉज देते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं, वहाँ पे हमने जो है थोड़ा उसे अलग करके लिखा है ताकि आप उसे इजीली तरीके से पढ़ सके। जब आप अच्छे से उसे सीख जाएंगे तो आप जो है पूरा जब श्लोक देखेंगे तो पूरा आप उसे इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से शॉर्ट में लिखा है, बीच में से जो है अलग कर करके लिखा है, तो आप उसे पहले इस तरीके से पढ़े, फिर जब आप सीख जाएं तो आप उसे जो है श्लोक को देखकर ही डायरेक्ट पढ़े। जब आप उस श्लोक को जो है एक साथ देखते हैं, चारों लाइनों को एक साथ देखते हैं फिर उसे पढ़ते हैं तो उसका अनुभव अलग रहता है, और जब आप उसे अलग अलग जो है रख के पढ़ते हैं तो उसका अनुभव अलग रहता है। तो आप जो है पहले इस वीडियो में अच्छे से इसे सीख लें और देन जो है आप कहीं पे भी यदि लाइन भी डायरेक्ट पूरी लिखी है, यदि इसे अलग अलग करके नहीं भी लिखा है
तो भी आप उसे इजीली तरीके से पढ़ पाएंगे इन वीडियो को देखने के बाद। तो मिलेंगे अगले वीडियो में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के श्लोक पहले के साथ में। बस आप इसे जो है अच्छे से सीखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी, राधे राधे।